हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूवी क्लासेस पर। जैसा कि आपको पता है, हम लोग इस चैनल पर आप और हम लोग मिलकर इलेक्ट्रोस्टैट मतलब स्थिर वैद्युतिकी की कुछ लेसन देख चुके थे और हम इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए मैंने आपको लेक्चर नंबर 8 के अंदर, जो कि 2 या 3 लेक्चर पहले पोस्ट हुआ था, लेक्चर नंबर 8 के अंदर मैंने आपको कुछ क्वेश्चन सोल्व कराए थे, जो कि लेक्चर नंबर 7 के अंदर मैंने आपको दे रखे थे। जिन्होंने वो लेक्चर नहीं देखा, उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे क्लास 12th के व्यू से, चाहे वो आरबीएसई बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, या किसी भी स्टेट का बोर्ड हो, आईआईटी, नीट या साइंस रिलेटेड जितने भी एग्जाम होते हैं 12th बेस के ऊपर, हमने उससे रिलेटेड वो क्वेश्चंस किए थे और उनका सॉल्यूशन 8 में मैंने आपको बताया था। आप पहले 7 को देखिए बहुत अच्छे से, और जो देख लिया अगर उनको समझ में नहीं आया एक बार दोबारा देखें। फिर मैंने लेक्चर नंबर 8 के अंदर आपको कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे और आपको 2 दिन का टाइम दिया था। कुछ बच्चों ने कहा सर हम सोल्व कर लेंगे। मुझे बहुत खुशी है कि बच्चों का कुछ का कमेंट आया कि सर हमें समझ में आ गया, कुछ का पर्सनल व्हाट्सएप पे मैसेज भी आया कि सर हमारे हो गए हैं क्वेश्चंस। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। कुछ बच्चों का नहीं हुआ तो आज हम उनका सोल्यूशन देखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये चैनल और ये क्लासें लगातार पसंद आ रही होंगी, समझ में आ रहा होगा। इसी तरह आप बने रहें हम लोगों के साथ। चलो आज हम उनका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो मैं पहले क्वेश्चंस बोलूंगा जो कि आपकी स्क्रीन पर आपको पहले मैं 8 के अंदर दिखा चुका हूं। जो आज नए हैं इनके लिए एक लेक्चर नंबर 8 छोटा सा लेक्चर है 4-5 मिनट का, वो देखें। वहां पे आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे लास्ट में, तो वो देखना। उनके सॉल्यूशंस आज मैं करा रहा हूं। अगर मैं पहला क्वेश्चंस की मैं बात करूं तो आपके पहला क्वेश्चन इस प्रकार था उसमें कि एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट 8 इंटू 10⁻⁻3। उसमें क्या किया था हमने, गिवन अप था, हमें दिया है, क्या दिया है, P बराबर डाइपोल मोमेंट मतलब द्विध्रुव आघूर्ण दिया था 8 इंटू 10⁻⁻3 कूलम इंटू मीटर। ठीक है, आगे आपको दे रखा था इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। मतलब उसने कहा कि एक द्विध्रुव आघूर्ण जिसका मान इतना है, एक विद्युत क्षेत्र जिसकी तीव्रता कितनी दे रखी थी आपको, 10⁻³ न्यूटन पर कूलम, इतनी दे रखी थी, न्यूटन बटे कूलम दे रखी थी। तो हमें जहां पे द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो उसने कहा था कार्यरत टॉर्क मतलब एक्टिंग टॉर्क या कार्यरत बल आघूर्ण निकालना था, हमें टॉर्क निकालना था। तो हाँ, मैंने आपको क्या सिखाया था, टो बराबर हम क्या जानते हैं, P क्रॉस E। सिंपल सा फॉर्मूला था। मैंने कहा था जब एंगल दिया जाए तो इसके हमारे पास दूसरी फॉर्म भी थी, साइन थीटा वाली फॉर्म भी, PE साइन ऑफ थीटा। आप देख सकते हो टो बराबर क्या होता है, PE साइन थीटा। तो टो के अंदर P की वैल्यू यहां से पुट कर दो, 8 इंटू 10⁻⁻3। E की वैल्यू कितनी हो गई, 10⁻⁻3 साइन 30। साइन 30 1/2 आपको पता है, जिनको नहीं पता वो आप देख लेना टेबल के अंदर। अगर 1/2, अब इसको सोल्व करूंगा, इससे कैंसिल हुआ, कितना आ गया, 4 इंटू 10⁻⁻6। और टो के लिए यूनिट क्या बताई थी, थीटा कोई यूनिट नहीं होती, इसकी यूनिट और इसकी यूनिट अगर मैं दोनों की यूनिट रखूं तो यहां पे मेरे को मिलता है न्यूटन इंटू मीटर। आप देख सकते हो कूलम से कूलम कैंसिल हो जाएगा, प्रति कूलम न्यूटन इंटू मीटर बचेगा। तो ये आपका कार्यरत बल आघूर्ण या एक्टिंग टॉर्क आ गया। समझ में आ रही है आप सब लोगों को? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग सब लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 देखो, एक साथ 2 क्वेश्चंस आप नोट कर लेना। 2 चार्जेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड अप्लाई फोर्स ऑन ईच अदर इक्वल्स टू 2 न्यूटन। उसने कहा है कि 2 चार्ज हैं, ये सेकंड है, ये फर्स्ट है। उसने कहा है कि चलो पहले आप पहला ही नोट कर लो। कर लिया होगा, वैसे हो भी गया होगा आपका, छोटा सा क्वेश्चन है। तो आप देखो दूसरा क्या कह रहा है कि 2 चार्जेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड अप्लाई फोर्स, मतलब 2 चार्ज है मेरे पास Q1 Q2 और दोनों का मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण समान है। मैंने मान लिया Q1 भी Q है और Q2 भी क्या है, Q है। तो अब उसने कहा कि ऐसा है और एक दूसरे पे 2 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं। कितने न्यूटन का फोर्स लगाते हैं, 2 न्यूटन का बल लगाते हैं, F इक्वल्स टू। अब उसने कहा कि अगर दोनों के बीच में डिस्टेंस को कम कर दिया जाए, मान लो मैंने डिस्टेंस को घटा दिया, x बराबर 0.5 मीटर कम कर दिया,
तब नया जो फोर्स होता है तो वो कितना हो जाता है, देन फोर्स बिकम, तो जो नया बल होता है एफ डैश होता है वो कितना बन जाता है, 18 न्यूटन बन जाता है। तो हमें क्या क्या निकालना है, दो क्वेश्चन दिए हैं, इनिशियल डिस्टेंस मतलब प्रारंभिक दूरी, जब 2 न्यूटन का बल था तब की दूरी, प्रारंभिक दूरी, और दूसरा हमें क्या बोल रहा है, बी दोनों आवेशों का मैग्नीट्यूड, दोनों आवेशों का परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है, दोनों आवेशों का परिमाण। अब इसके साथ हम लोग क्या करेंगे, चलो देखते हैं। तो यहां पे देखो मेरे पास Q1 बराबर Q2 बराबर Q था और F बराबर 2 न्यूटन था। तो सीधी बात है, मैंने ऐसा करा तो मैंने मान लिया, सॉल्यूशन अगर मैं देखूं क्या लिखूंगा, माना यानी लेट प्रारंभिक दूरी, लेट इनिशियल डिस्टेंस स्मॉल r है, तब न्यूटन जो हमारे पास बल दे रखा है तो हम कूलाम का नियम क्या लगाएंगे, F इक्वल्स टू क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये मैं पढ़ा चुका हूं, जिन बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है जो आज पहली बार है वो लेक्चर प्रीवियस लेक्चर देखिए, ज्यादा लेक्चर नहीं, छोटे छोटे वीडियो हैं, आप देखेंगे तो आपको समझ में बहुत आसानी से आ जाएंगे। K की वैल्यू Q1 Q2 बराबर है तो Q स्क्वायर। देखो इसको निकालने का एक और आसान तरीका है, वो बताता हूं। वैल्यू मत रखो K की, अभी हम क्या कर सकते हैं, इसकी क्या दे रखी है 2, K की वैल्यू K को छोड़ दो, Q1 Q2 Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। इक्वेशन नंबर, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2R स्क्वायर इक्वल्स टू K Q स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। पुनः दूरी इतनी कम कर दी तो बल कितना हो जाता है, 18 न्यूटन बल हो जाता है। कब, देखो K गुणांक था, आपको बताया था, वो ऐसा कैसा रहेगा, नियतांक, आवेशों में कोई चेंज नहीं किया, वो भी ऐसा कैसा। अब दूरी r की जगह क्या कर दी उसने कि डिक्रीज की जाती है, घटाई जाती है, तो घटाने वाला कम कर दूं, तो इसको क्या लिख सकता हूं, 18 गुणा r माइनस 0.5 का स्क्वायर बराबर K Q स्क्वायर। देखो कितना आसान हो गया ना। यहाँ पे क्या फायदा हो रहा है आपको कि आप यहाँ पे आसानी से K Q स्क्वायर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से क्या होगा, K Q स्क्वायर से K Q स्क्वायर कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ रहा है, देखो ये आ रहा है 2R स्क्वायर इक्वल्स टू 18R माइनस 0.5 का स्क्वायर। आगे बात समझ में, 2 से 2 कैंसिल आउट, R स्क्वायर बराबर 9R माइनस 0.5 का स्क्वायर, ठीक है। आपने फर्स्ट क्वेश्चन के मैंने आपको टाइम दिया था तो नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा वीडियो को पॉज करके। आप देखो आगे, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर मैं दोनों साइड वर्गमूल करूं, ऑन टेकिंग रूट स्क्वायर, दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर रूट स्क्वायर लो तो क्या जाएगा, r इक्वल्स टू प्लस माइनस 3r माइनस 0.5। पहले क्या लिख सकता हूं, पॉजिटिव लेने पर। आप जानते हैं सब कि किसी एक राशि का वर्गमूल लिया जाता है तो उसके प्लस और माइनस दोनों ऑप्शन होते हैं। पहले पॉजिटिव लो, 3r प्लस लिया माइनस 0.5, प्रोडक्ट करो 3r माइनस 1.5 इक्वल्स टू r, तो ये इधर आ गया माइनस का, ये इधर प्लस का हो गया, आगे तो मेरे पास बचा 2r इक्वल्स टू 1.5, तो r इक्वल्स टू 1.5 अपॉन 2 इक्वल्स टू 0.75 मीटर। एक तो दूरी ये आ गई, मतलब दोनों आवेशों प्रारंभिक दूरी, ठीक है। लेकिन अभी उसके साथ माइनस और था तो नेगेटिव लेके देखो क्या आता है, नेगेटिव लेने पर देखते क्या होता है, r इक्वल्स टू माइनस 3r माइनस 0.5, इसको बैलेंस करूंगा तो क्या आ जाएगा, माइनस 3r माइनस माइनस प्लस 1.5, ये इधर आके प्लस का हो गया, 4r इक्वल्स टू 1.5 और r इक्वल्स टू 1.5 अपॉन 4 विच इज इक्वल्स टू, अगर इसका डिवाइड अगर मैं करूं तो आप सीधा सीधा डिवाइड करके देख लेना, 0.37 मीटर। ये मैं
डिवाइड करके लाया हूं ताकि यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं आए। आप भाग देके देख लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं। डिवाइड डेसिमल नहीं लगा 40, तो 15 के अंदर 4 को डिवाइड करना, फिर एक डेसिमल छोड़ के मतलब एक प्लेस छोड़ के डेसिमल लगा देना, बिंदु लगा देना। समझ में आ गया? पहला पार्ट क्या था, इनिशियल प्रारंभिक दूरी, तो इजीली पहले कूलाम का नियम लगाया, फिर जो उसने कहा दोबारा की दूरी कम की, तो दूरी कम करके दोबारा कूलाम का नियम लगाया, दोनों को बैलेंस के इक्वेशन को बराबर किया, बराबर करने के बाद एक बार प्लस लिया एक बार माइनस लिया, तो 2 मेरे पास ये आ गए। ठीक है, फटाफट नोट कर लो। हो गया होगा नोट? तो अब देखो, अब मैं इधर का रब कर देता हूं। अभी हमें क्या चाहिए, 2 दूरी आ गई। अब मेरे पास दोनों आवेशों का परिमाण कोई भी एक याद कर लेना। देखो मैंने ये वाला फॉर्मूला रख लिया मेरे पास, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट रख ली। अब क्या होता है देखते हैं। यह आ रही है 2r² बराबर kq²। मेरे पास आ रहा है कि 2r² बराबर kq²। पहले देखो r बराबर 0.75 रखने पर, तो q² बराबर 2 इंटू 0.75 स्क्वायर है, तो 2 बार प्रोडक्ट करना पड़ेगा, k की वैल्यू डिवाइड करनी पड़ेगी। q² है, इसको सोल्व करो, ये अप्रोक्सीमेटली 4 डेसिमल नीचे आ गए, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 75 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 10 की पावर 4। अब इसको इजीली अगर आप डिवाइड करो और बैलेंस करोगे तो ये आपके पास इजीली सोल्व होके आ जाएगा। जैसे इसका स्क्वायर करूंगा 75 बाहर आ जाएगा, √2 बचेगा यहाँ पे, और √2 को अगर सोल्व करूंगा 9 4 13 1 डिवाइड करूंगा, तो टोटल अगर इसको सोल्व करोगे तो ये 11 पॉइंट के आसपास आएगा। आप लोग इसको डिवाइड वगैरह करके सोल्व कर लेना। मेरे पास आ रहा है 11.11 माइक्रो कूलम 18 10 टू द पावर -6 आएगी, जिसे मैंने माइक्रो कूलम देखियो। यहाँ पे हमें क्या हो लेना, भी q² और करना है। इसी तरह से आप लोग r की वैल्यू क्या करोगे, 0.37 पुट करके देखना यहाँ पे, तो आपको q की वैल्यू आ जाएगी। देखो ये r इक्वल्स टू 0.75 पे बात कर रहा हूं, और ये r इक्वल्स टू 0.37 पे बात कर रहा हूं, तो यहाँ पे q की वैल्यू आएगी आपके पास प्लस माइनस आती है, सॉरी वो आप देख लेना क्यों, √² सोल्व करोगे ना, प्लस माइनस 5.59 माइक्रो कूलम। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ रहा होगा। आ रहा है तो फटाफट इसको नोट कर लो। इतना मैं इधर का रब कर देता हूं, आपने कर लिया होगा नोट। देखो प्यारे बच्चों, आराम से वीडियो को देखा करो, बार बार प्रैक्टिस किया करो। कुछ बच्चों की प्रॉब्लम थी कि सर हमारे क्वेश्चन नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो आप एक बार लेक्चर्स को ध्यान से देखा करो, केयरफुली देखा करो। कहीं दिक्कत आए तो उसका प्रीवियस लेक्चर सारे आपके पास यूट्यूब पे हमेशा अवेलेबल रहते हैं, आप उनको देखा करो। तो वहां पे देखने के बाद अगर कॉन्सेप्ट से चलोगे जो जो बता रहा है, तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। किसी भी न्यूमेरिकल करने का सबसे शानदार तरीका होता है, सबसे पहले गिवन आपको चार्ट लो, दिया गया है, फिर क्या पूछ रहा है वो चार्ट लो, फिर आप उन दोनों को रिलेट करके देखोगे तो ऑटोमेटिकली आपको फॉर्मूला सामने आ जाएगा। हो गया? इसी हिसाब से मैं तीसरे पे आगे बढ़ता हूं। आपका ये हो गया होगा। तीसरा क्वेश्चन है, द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। देखो दो चार्ज दिए हैं, कि थर्ड क्वेश्चन है, Q1 इक्वल्स टू 5 इंटू 10 टू द पावर 9 माइनस 9 कूलम, और Q2 इक्वल्स टू 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 कूलम, और उनके बीच की डिस्टेंस आपको 2 मीटर दे रखी है। देखो ये क्वेश्चन कहां से आ रहा है, मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया, दोबारा बता रहा हूं, लेक्चर नंबर 8 जिसके अंदर जो 4 या 5 मिनट का ये वीडियो है, छोटा सा वीडियो, उसके अंदर स्टार्टिंग में तो मैंने लेक्चर नंबर 7 के सॉल्यूशंस कराए हैं, जो उसके अंदर 13-14 क्वेश्चंस करा रखे हैं, और उसके लास्ट में मैंने आपको 5 क्वेश्चंस दिए थे जिनका सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं, तो आप देखते जाओ, सोल्व हो जाएगा। कैलकुलेट द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट मिड पॉइंट, मिड मतलब मध्य बिंदु पर उसने कहा है, ऑफ लाइन ज्वाइनिंग बोथ
टू द बोथ चार्ज, मतलब उसने कहा है कि अगर दो आवेश ये हो जो एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी पर हो, मान लो सिस्टम बनाओ, देखो आप घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से सोचो क्या आएगा आंसर, देखते हैं। और उसने कहा कि दोनों के बीच की दूरी ए भी मान लो, ये पॉइंट 2 मीटर है, कोई दिक्कत नहीं है, जो कहा है वो मध्य बिंदु मिड पॉइंट कहते, तो ये 1 मीटर हो गई, ये भी 1 मीटर हो गई, और ये पॉइंट पी हो गया। मध्य बिंदु का है कि मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछे है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बिल्कुल। तो यहां पे आपको ई पूछा है, तो देखो मैंने क्या कहा था, प्लस क्यू के कारण इंटेंसिटी अंदर की तरफ, इधर भी अंदर की तरफ, तो इसका मतलब इसके लिए अगर E1 मान लो ये इधर, और ये E2 मान लो तो ये इधर, डिस्टेंस हो गई आपके पास, R हो गई, मतलब Q हो गया, R हो गया। E बराबर क्या बताया था, किसी पॉइंट चार्ज के कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है KQ/R²। हमने सुपरपोजिशन अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ा था, तो बिल्कुल सिंपल है, E रिजल्टेंट परिणामी तीव्रता जो होगी वो क्या होगी, वो देखते हैं, E1 प्लस E2, E रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट आप लिख सकते हो। तो अब देखो, सिंस E1 एंड E2 आर अपोजिट, दोनों चूंकि E1 और E2 दोनों आपस में क्या है, परस्पर विपरीत हैं, सो E रिजल्टेंट इक्वल्स टू क्या होगा, देखो बड़ा कौन सा होगा, थोड़ा सा सोचो, यहां पे 20, देखो दूरी 1 मीटर बराबर के क्वेश्चन में आएगा, वो सेम हो गया। अब क्यू पे डिपेंडेंसी होगी, ये छोटा है बड़ा है, तो ज्यादा इसकी तरफ इंटेंसिटी होगी, इसका मतलब E2 माइनस E1। समझ में आ गई बात, बहुत आसान है, डायरेक्शन की तरफ से हो गई, B से P की ओर या P से A की ओर भी लिख सकते हो, P से A की ओर, फ्रॉम P टू A, ठीक है। अगर डायरेक्शन के बारे में बात करूं, E2 की वैल्यू वही K Q2/R² माइनस K Q1/R²। अब आप देख सकते हो दोनों 1-1 मीटर है, जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लो, K की वैल्यू 9 × 10⁹, R की वैल्यू 1 मीटर का स्क्वायर, यहां पे आ रहा है 20 × 10⁻⁹ माइनस 5 × 10⁻⁹। तो इसको अगर मैं सोल्व करूं, तो देखो 10⁻⁹ कॉमन आ गया, 20 में 5 गए तो 15 बच गया, तो मैं लिख सकता हूं E इक्वल्स टू 9 × 10⁻⁴/1 × 15 × 10⁻⁻⁹, 15 नाम 135, 135, 15 9 135, 10⁻⁹ प्लस 9 आपस में कैंसिल आउट, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो ओवरऑल रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिल गई, यूनिट क्या होती है, न्यूटन बाय कूलम। डायरेक्शन P से A की ओर, अगर आप इसको E2 लिखते हो, वेक्टर E2 लिखते हो, तो वो भी E2 का कैप भी लिख सकते हो, मतलब E2 की कैप की डायरेक्शन में। समझ में आ गई बात, आराम से नोट करो। कर लिया होगा, नहीं हुआ तो स्क्रीनशॉट या आप इसको स्क्रीन को पॉज करके देख लेना। अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4, इजी क्वेश्चन थे, बहुत भी ज्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं था, क्योंकि आपके जिस हिसाब से कॉन्सेप्ट चल रही है उस हिसाब से हम धीरे धीरे बढ़ भी रहे हैं। मैंने देखो बिल्कुल इजी टाइप के क्वेश्चन आपको करा दिए थे, उसके बाद थोड़ा सा इंप्रूव किया, फिर थोड़ा और इंप्रूव के हिसाब से हम इंप्रूव कर रहे हैं क्वेश्चन के अंदर। अगला क्वेश्चन है 2 पॉइंट चार्जेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड कैपिटल Q आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस स्मॉल r एंड ए थर्ड चार्ज स्मॉल q इज प्लेस्ड एट मिड पॉइंट। उसने कहा कि दो चार्ज है मेरे पास, मान लो फोर्थ है, क्वेश्चन नंबर 4, Q1 बराबर Q2 बराबर Q कूलम मैंने मान लिया, मतलब उसने कैपिटल Q दिया है क्वेश्चन के अंदर ही, ये भी कैपिटल Q है, ये भी कैपिटल Q है, चलो कोई नहीं, दोनों एक दूसरे से स्मॉल r डिस्टेंस पे हैं, कोई नहीं, जो भी होगा देखा जाएगा। मिड पॉइंट पे एक अनदर चार्ज स्मॉल q रखना है, मिड पॉइंट, मिड मतलब ये भी r/2, ये भी r/2। तो हमें बताना है कि हमें इस चार्ज के नेचर और वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ताकि इस सिस्टम किसमें रहे,
मैक्सिमम इक्विलिब्रियम में रहे, मतलब अधिकतम साम्यावस्था में रहे। तो अब क्या हो सकता है, देखो अगर मैं यहां से के क्यू इन दोनों के बीच की दूरी r/2, इधर भी r/2, दूरी कैंसिल, बराबर हो जाएगी, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर, ये दोनों फोर्स आपस में एक दूसरे कैंसिल आउट करेंगे, मतलब इन दोनों का इसके ऊपर रिजल्टेंट तो देखना नहीं है। अब इसको बैलेंस करने के लिए क्या होगा, एक चार्ज ये जितना फोर्स इसको, क्यों सेम नेचर है, ये इसको रिपेल करेगा, तो ये हो सकता है अट्रैक्ट करे या रिपेल करे, कुछ भी करे, वो भी हम नेचर पता लगा, लेकिन इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स, ये वाला फोर्स बैलेंस करेगा। मतलब मैंने मान लिया ये ए है, ये बी है पॉइंट, तो देखो एफ ए बी के बीच में जो फोर्स लगेगा वो अगर मान लो एफ ए पी से बैलेंस हो जाए, एफ ए बी के बीच में लगने वाला फोर्स एफ ए पी से बैलेंस हो जाए, तो रिजल्टेंट अगर 0 आ जाए, बैलेंस हो जाए, तो ये इक्विलिब्रियम में रहेगा मैक्सिमम। देखते हैं क्या होता है। ये आ गया, कोई नहीं, आप रख के देखो फोर्स की डायरेक्शन ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। अब जब माइनस आ गया तो आपको अलग से चार्ज की डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही आ जाएगा, क्योंकि वैसे भी चार्ज क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। डायरेक्शन का मतलब आपके जो फोर्स की डायरेक्शन आ रही है, मैक्सिमम इक्विलिब्रियम मतलब टोटल फोर्स 0 आना चाहिए। अधिकतम साम्यावस्था का मतलब कि किसी भी निकाय पे लगने वाला कुल बल, अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहते हैं, कुल बल अगर 0 आए तो वहां पे क्या होगा, वो निकाय अधिकतम साम्यावस्था में होगा। तो एफ ए बी, ए और बी के बीच में लगने वाला फोर्स, कूलम्ब का लोग क्या कहता है, के Q1 Q2, क्योंकि दोनों सेम है ए और बी, डिस्टेंस कितनी है r², कोई नहीं, के ये ए पी, ए और पी, तो ए कितना, फिर Q और फिर स्मॉल q अपॉन डिस्टेंस कितनी r/2 का स्क्वायर, जो कैंसिल आउट हो रहा है वो कैंसिल आउट कर दो, जो बच रहा है उसको छोड़ दो, k से k कैंसिल, q से q कैंसिल, दोनों कैंसिल, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए, क्या बच गया, कैपिटल Q अपॉन स्मॉल r² बराबर माइनस Q r², ये बच गया 2 to the 4 ऊपर चला गया, देख सकते हो r² से r² कैंसिल हो गया, मेरे पास बच रहा है Q इक्वल्स टू -4 स्मॉल q, तो स्मॉल q बराबर आ गया -q/4। इसका मतलब अगर ये स्मॉल इसके मैग्नीट्यूड का 4 टाइम हो, 1/4 हो, 1/4 टाइम, 4 टाइम नहीं 1/4 हो, तो ये ऋणात्मक चिन्ह का होगा, अर्थात विपरीत चिन्ह का होगा। ये दोनों माइनस होते प्लस, ये प्लस, और अगर ये माइनस होते दोनों प्लस। आगे बात समझ में, ये 4 था, इसको नोट कर लो। ये समझने के लिए लगाया, ये कोई अलग से वैसे कोई रेशियो नहीं है, कर लिया होगा आपने नोट, स्क्रीनशॉट ले लेना, हो गया। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 5, जो लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग इसी तरह प्रैक्टिस करते रहे, मैं आप लोगों के लिए इससे भी अच्छे अच्छे धीरे धीरे हम क्वेश्चंस लाते रहेंगे, धीरे धीरे हम लोग सीरीज भी लेके आएंगे, आपके लिए कर रहे हैं प्रैक्टिस, तो इसलिए साथ साथ आप चलते रहें। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, जो मैं बता रहा हूं दोबारा आपको, लेक्चर नंबर 8 के अंदर मैंने आपको कुछ क्वेश्चन सोल्व करने के लिए दिए थे, अप्रोक्सीमेटली 5 क्वेश्चन दिए थे, 4 हो चुके हैं, 5वां क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे कराने जा रहा हूँ, लास्ट क्वेश्चन है। पहले आप उस लेक्चर को अच्छे से देखें, उसके बाद 9, 10 के अंदर हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड कुछ पार्ट में बात की थी, चार्ज, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, उससे रिलेटेड पार्ट में हम आगे भी बात करेंगे, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे आगे की वीडियो में। तो क्वेश्चन इसी प्रकार चलते रहेंगे आपके लिए, नीट, एयरफोर्स, IIT इक्वली, सबके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, तो आप देखते रहें। लास्ट क्वेश्चन, टू स्मॉल चार्ज स्फीयर्स आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। उसने कहा है कि 2 चार्ज स्फीयर हैं जो कि 30 सेंटीमीटर से सेपरेट हैं, इसका मतलब सेंटीमीटर है दे रखा है आपको, तो मैं क्या कर सकता हूं, इसको मीटर में कन्वर्ट कर सकता हूं, नहीं कर सकता, इसका मतलब 0.03, समझ में आया, मीटर, ठीक है, ऐसा यूनिट है एमकेएस यूनिट के अंदर। आगे देखो, इन एयर हुज चार्जेस आर, अब चार्जेस दिया है Q1 इक्वल्स टू 2 into 10 to the power -7 कूलम, Q2 इक्वल्स टू 3 into 10 to the power -7 कूलम, ये दोनों दिया है। तो कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन देम, ये तो बहुत इजी है, ये मैंने ये क्वेश्चन आपको इजी दिया था, K Q1 Q2/r², आप इजीली अगर इसको सोल्व करेंगे तो बहुत इजीली आपका हो गया होगा, ये मुझे ज्यादा आपको समझाने की जरूरत इसमें। लेकिन कुछ क्वेश्चन कुछ बच्चों के
कैलकुलेशन में गलती हुई थी, वो ध्यान से देखो एक बार इसको, आप सारे देखना इसको। 4 इंटू सॉरी 9 था, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 ये है। देखो 7 7 माइनस माइनस 14, 14 में 9 गया तो -5, 2 3 जा 6, 3.09। क्यों? पॉइंट डेसिमल भी बढ़ता है, डेसिमल हटाऊंगा 100 ऊपर चला गया, डेसिमल के बाद 2 डिजिट थी इसलिए 2 अंक थे, तो आप देख सकते हो 9 से 9 कट गया, कैंसिल हो गया, इसमें पावर बैलेंस हुई तो ये बच गया 10 टू द पावर -3। फोर्स दे रहा है अगर तो न्यूटन। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया। और नेचर, अगर नेचर पूछ रहे तो दोनों क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, समान तो प्रतिकर्षण का बल लगेगा, रिपल्सिव फोर्स होगा। रिपल्सिव, समझ में आ गई बात। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। हमने 5 क्वेश्चंस किए, इनकी प्रैक्टिस करो। 5 ही नहीं, हमने इससे पहले लगभग 13-14 क्वेश्चंस किए, और हर लगभग हर लेक्चर के साथ में 2-3 क्वेश्चन सेल्फ करा रहा हूं और 2-3 आपको दे भी रहा हूं क्वेश्चन करने को। तो इस हिसाब से हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए। आपको समझ में आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आपको लेक्चर कैसा लगा। मैं बार बार हर वीडियो में कहता हूं आप लोगों को ये बात। तो आज के लिए इतना ही। इसी के साथ में आपको इस लेक्चर के बारे में बार बार कहूंगा कि आप दोबारा देखें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।